नमस्ते मित्रों। पूज्य बापूजी संत श्री आसाराम बापूजी का आया खुला संदेश। लिखा पत्र देशवासियों के लिए। जोधपुर जेल में हिंदू संत श्री आसाराम बापू ने देशवासियों व सरकार के नाम पर गाय माता की महत्ता बताकर एक पत्र भेजा हुआ है, जिसको पढ़कर हर कोई सराहना कर रहा है। सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, आप भी इसे पढ़िए। पत्र में बापू आसाराम जी ने लिखा था कि गौपालक और गौ प्रेमी धन्य हो जाएंगे। ध्यान दे, गौ क्षरण अर्क बनाने वाली संस्थाएं एवं जो लोग गौमूत्र से फिनाइल व खेतों के लिए जंतुनाशक दवाई बनाते हैं, वे 8 रुपये प्रति लीटर के मूल्य से गौमूत्र ले जाते हैं। गाय 24 घंटे में 7 लीटर मूत्र देती है तो 56 रुपये होते हैं। उसके मूत्र से ही उसका खर्चा आराम से चल सकता है। गाय के गोबर, दूध और उसकी उपस्थिति का फायदा देशवासियों को मिलेगा ही। ऋषिकेश और देहरादून के बीच आम व लीची का बगीचा है। पहले वहाँ 1,30,000 रुपये में जाता था। बिल्कुल पक्की व सच्ची बात है। उनको गायें रखने की सलाह दी गई तो 15 गायें जो दूध नहीं देती थी लगभग निःशुल्क ले आए। उस बगीचे का ठेका दूसरे साल 2,40,000 रुपये में गया। अब उन्होंने बताया कि गाय उस धरती पर घूमने से, गौमूत्र व गोबर के प्रभाव से अब वह बगीचा 10 लाख रुपये में जाता है। अपने खेतों में गायों का होना पुण्यदायी, परलोक सुधारने और वहाँ सुख समृद्धि देने वाला साबित होगा। अगर गौमूत्र गोबर का खेत खलिहान में उपयोग हो जाए तो उससे उत्पन्न अन्न, फल, सब्जियां प्रजा की कितना हित करेगी, कल्पना नहीं कर सकते। विदेशी दवाइयों के निमित्त कई हजार करोड़ रुपए विदेशों में जाते हैं और देशवासी उन दवाइयों के दुष्प्रभाव के शिकार हो जाते हैं। बापू आसाराम जी ने पत्र में आगे लिखा है कि प्रजा हितैषी जो सरकारें हैं, उन्हें मेरी प्यारी सरकारें को प्यारा भरा प्रस्ताव पहुंचाओगे तो मुझे खुशी होगी। मानव व देश का भला चाहने वाले प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात के प्रचार का पुनीत कार्य करेगी तो मानव के स्वास्थ्य व समृद्धि की रक्षा करने का पुण्य भी मिलेगा, प्रसन्नता भी मिलेगी। व भारत देश की सुहावनी सेवा करने वाली मीडिया को देशवासी कितनी ऊंची नज़र से देखेंगे और दुआएं देंगे। उनकी सात पीढ़ी इस सेवा कार्य से सुखी, समृद्ध व सद्गति को प्राप्त होगी। केमिकल की फिनाइल व उनकी दुर्गंध से हवा मान दूषित होता है। गौ फिनाइल से आपकी सात्विकता सुवासित बढ़ेगी। सज्जन सरकारें, प्रजा का हित चाहने वाले सरकारें मुझे बहुत प्यारी लगती है। गौ गोबर के कंडे से जो धुआं निकलता है उससे हानिकारक कीटाणु नष्ट होते हैं। शव के साथ शमशान तक की यात्रा में मटके में गौ गोबर के कंडे जलाकर ले जाने की प्रथा के पीछे हमारे दूरदृष्टा ऋषियों की शव के हानिकारक कीटाणुओं से समाज की सुरक्षा लक्षित है। अगर गौ गोबर का 10 ग्राम ताज़ा रस प्रसूति काल महिला को देते हैं तो बिना ऑपरेशन के सुखदायी प्रसूति होती है। गोधरा गुजरात के प्रसिद्ध तेल व्यापार रेवाचंद मागनानी की बहू ने गोधरा व बड़ोदरा के डॉक्टर से कहा था, इनका गर्भ टेढ़ा हो गया है, उसी के कारण शरीर ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, सिजेरियन ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। आखिरकार अहमदाबाद गए। वहाँ 5 डॉक्टरों ने मिलकर जांच की और आग्रह किया कि जल्द सिजेरियन के लिए हस्ताक्षर करो, या तो संतान बचेगा या तो माँ, और यदि संतान बचेगा तो वह अर्धविक्षिप्त होगा। अतः सिजेरियन से एक की जान बचा लो।
परिवार ने मेरे से सिजेरियन की आज्ञा मांगी। मैंने मना करते हुए गौ गोबर के रस का प्रयोग बताया। ना माँ मरी, ना संतान मरी और ना कोई अर्धविक्षिप्त रहा। प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहे तो देख सकते हैं। अभी वह लड़की महाविद्यालय में पढ़ती होगी, अच्छे अंक लाती है, माँ भी स्वस्थ है। कई लोग देख के भी आए। कईयों ने उनके अनुभव की वीडियो क्लिप भी देखी होगी। गौ गोबर के रस द्वारा सिजेरियन से बचे हुए कई लोग हैं। विदेशी जर्सी तथाकथित गायों के दूध आदि से मधुमेह, धमनियों में खून जमना, दिल का दौरा, ऑटिज्म, स्किज़ोफ्रेनिया, मैड काउ, ब्रुसेलोसिस, मस्तिष्क ज्वर आदि भयंकर बीमारियां होने का वैज्ञानिक द्वारा पर्दाफाश किया गया। परंतु भारत की देसी गाय के दूध से ऐसे तत्व हैं जिसमें HIV संक्रमण, पेप्टिक अल्सर, मोटापा, जोड़ों का दर्द, दमा, स्तन व त्वचा का कैंसर आदि अनेक रोगों से रक्षा होती है। उसमें स्वर्ण क्षार भी पाए जाते हैं। गाय के दूध घी का पीलापन स्वर्ण क्षार का पहचान है। लाइलाज व्यक्ति को भी गौ सानिध्य व गौ सेवा से 6 से 12 महीने में स्वस्थ किया जा सकता है। पुनः गौमूत्र, गोबर से निर्मित खाद एवं गौ उपस्थित का खेतों में सदुपयोग हो। भारत की भूकंपा की आपदाओं से बचने के लिए मददगार है गौ सेवा। लोग कहते हैं कि आप 8000 गायों का लालन पालन पोषण करते हैं, तो मैं तुरंत कहता हूं कि वे हमारे लालन पालन पोषण करते हैं। उन्होंने हमसे नहीं कहा कि हमारा पालन पोषण करो, हमें संभालो। हमारी गरज है कि हम उनकी सेवा करते हैं, सानिध्य लेते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व 80.3 में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे भी रहे, गाय मेरे चारों ओर में रहे और मैं गायों के बीच में निवास करूं। हे साधक देशवासियों, सुज्ञ सरकारों, इस बात पर आप सकारात्मक ढंग से सोचने की कृपा करें। यह संदेश 2016 अगस्त में आया था। आपको बता दें कि बापू शमसिया साहब जी ने कत्ल खाना में जाती हजारों गायों को बचाकर अनेक गौशाला बनाए। उसमें अधिकतर गायें दूध देने वाली नहीं है, फिर भी उसका पालन व्यवस्थित तरीके से किया जाता है और विदेशी कंपनियों की कमर तोड़ दी गई थी और धर्मांतरण की दुकानें बंद करवा दी थी। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे की जगह मातृपितृ पूजन दिवस एवं 25 दिसंबर को क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाया था। ऐसे अनेकों कारण हैं जिसके कारण उन्हें फंसाया गया है।